देखो जैसे हम लोगों ने पहला किया था, देखो हम लोगों ने 4 स्टेप लिए, वीक एसिड और बड़ा लिखेंगे क्या? क्यों? देखो बात नहीं हो रहा, देखो वीक एसिड और क्या हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस। एक देखो ये दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा क्या है देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हो जाए वीक बेस। अब सोचो जरा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड HCN हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, जितने भी ऑर्गेनिक के होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अब कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH है, KOH है। बेस को अगर वीक करना है तो हमारे पास क्या होगा एनिलीन हो गया, जितने भी ऑर्गेनिक के बेस हो जाए वो सब क्या हो जाएंगे वो वीक हो जाएंगे। अच्छा तो अब देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बताओ कोई। वीक एसिड होता एसिटिक एसिड ले लिया, ये ले लिया, ये वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, अगर इससे वाटर निकालो क्या बनता सोडियम एसीटेट और प्लस H2 ये बनता। तुझे पूछा करेगा इसका बताओ पीएच कितना हो, मोर देन 7 लेस देन 7 आर इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो जाएगा? NaOH ज्यादा है तो ओवरऑल OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कहां चला जाएगा बेसिक, तो पीएच की वैल्यू कहां हो जाएगी ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। और देखो इस वाले को हम लोगों ने प्रूव किया था, क्या क्या देखो निकाला था, तो ये किसी कंसंट्रेशन लिए थे है ना, देखो प्रूविंग सबको पता होना चाहिए। और यहाँ से क्या क्या लाए थे, हम लाए थे KH और KH की वैल्यू क्या थी KW/K। फिर हम लोगों ने H निकाला था, H क्या होता था रूट ऑफ KH/C। फिर हम लोगों ने निकाला था इससे आ गया था OH आयन कंसंट्रेशन, और OH आयन कंसंट्रेशन कितना आया था देखो CH, H क्या थी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस थी किसकी एसीटेट आयन की। Na आयन पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्यों नहीं किया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था स्टेबल था तो वो उसमें नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे कहा CH होगा। अब देखो ये C कंसंट्रेशन कौन सी थी, इनिशियली हम लोगों ने इस कंसंट्रेशन को लिया था, तो ये C हो गया। H की वैल्यू रूट ऑफ KH/C। अब इसी पे वैल्यू रखो, KH की वैल्यू कितनी KW - C/K हाफ। ये देखो C कैंसिल तो C तो क्या बन गया बाद में KW × KC/K, ये बन गया था OH आयन कंसंट्रेशन। इसी को हमने किया था देखो POH बनाया था, और POH बनाया था तो क्या बन गया था माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, और ये क्या बन गया माइनस हाफ ऑफ PKW माइनस लॉग ऑफ देखो KW इनटू क्या हुआ देखो माइनस लिए हाफ लिए और यहाँ इस सबको लॉग करो, ये क्या होता लॉग ऑफ KW माइनस ऑफ लॉग ऑफ K और प्लस लॉग ऑफ C ना। समझे बात? अब कह रहे माइनस को अंदर करो तो ये क्या बन जाता देखो हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ KW
और ये क्या बन जाता है देखो प्लस लॉग ऑफ के और ये माइनस लॉग ऑफ सी। अब जब इसकी वैल्यू रखते तो क्या होता था देखो पी के डब्ल्यू हो गया एंड दिस वन बिकम माइनस पी के और ये माइनस लॉग ऑफ सी। देखो माइनस इधर यहाँ प्लस था ना देखो प्लस था तो अब ये माइनस साइन को अंदर करें ये माइनस हो गया देखो प्लस है मैंने जिसे छापा उसमें कॉल लिखा ये देखो हुआ तो यहाँ से देखो ये वैल्यू हो गई और देखो ये आ गई ये देखो किसकी वैल्यू आई है पीओएच की आई है और जब पीओएच की वैल्यू आई है देखो इन्हीं फार्मूले को देखो ये सब फार्मूले बनते जा रहे हैं तो पीओएच में पीएच अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 14 माइनस पीओएच। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे 14 माइनस करो तो आ जाएगा। अब देखो एक प्रॉब्लम देते हैं इसको करके देखो बता देखिए भला कर पाते हो कि क्या कहा कह रहे हैं देखो ये वीक एसिड होता है HA होता है ये वीक एसिड है और ये क्या है देखो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो अगर इससे बनाओगे तो देखो क्या करते हैं देखो H यहां से निकलता और OH यहां से निकलता तुम्हारा साल्ट किस टाइप का होता है देखो ऐसे टाइप का होता है ना Na टाइप तो हमने क्या कहा देखो 0.1 मोलर ले रहे हैं Na और क्या कर दिया है ये कौन था वीक एसिड और K जो बताया है HA का कितना है HA का कितना है 10 पावर ऑफ -9 क्या कहा 0.1 मोलर Na लिया है जो वीक है और K वीक एसिड HA का बता दिया है 10 पावर ऑफ -9 तो कह रहा है फाइंड करना पहली बात H बता दो क्या हो गया दूसरी बात KH क्या होगा तीसरी बात OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा चौथी बात H आयन कंसंट्रेशन क्या होगा पांचवी बात pH क्या होगा छठवीं बात pOH क्या होगा खूब आराम से करो ट्राई करो सब देखो कौन करता है इसको सामने फिर वो सब फार्मूले सामने यही केस करना है और 1 सेकंड में और आज कई लोग कम दिख रहे हैं सब छुट्टी मना ले रहे हैं ये है ना कल नहीं आना कल नहीं आना अपना काम कर दिया हमारा हुआ जब वो अच्छी दिखती है हमारा हुआ इधर किसी में है 4.9
उड़ता है क्या नाम था कृष्णा कृष्णा तुम्हें एक और लेते हैं जरा इसको अब ये वाला सब strong acid or base और base है power फाइंड करो फाइंड करना है पहला h बताना है दूसरा pH बताना है तीसरा h आयन करना है OH आयन pH और pH ये देखो प्रशांत ना जिसका हो गया है ये वाला ट्राई करो दूसरा वाला जिनका नहीं हुआ है वो पहला वाला करें ये भी हो गया वैसे तो लग रहा है सर एसजीसी में और किसी का हुआ देखो तुम्हारे साथ में किसी का है कि तेजी होता है बाकी लोग देखो अच्छा है बस अच्छा है और कुछ है वो भी निकाल निकाल दो होना नहीं है तो पहला वाला पूछना h पूरे सारा चलो अच्छा चेक करते हैं और किसी ने किया फिर और किसी को इधर कोई हुआ वाइल वॉइस को महान है बोलो हुआ तुम दोनों लोग नहीं कर पाए हो गया ठीक है निकालना हमारे पास
पहले KH की वैल्यू निकाल दी, कितना है 10 पावर माइनस 8 आया, 10 पावर ये यहाँ पर देखो ये तरीका भी है, 10 पावर माइनस 8 रखो और यहाँ पर क्या होगा पॉइंट पूरा तो निकल जा रहा है। देखो अच्छा चेक करो, अब देखो जैसे इसी को दिया था, अब इसमें करना कुछ नहीं, पहले ही देखो फाइंड करो, जैसे पहले में दिया है तो इनिशियल कंसंट्रेशन C कितना है 0.1 और देखो K की वैल्यू बता दिया है, तो अब एक एक को देखना है। देखो H इज इक्वल टू क्या होता है रूट KH बाई C और देखो KH क्या होता है, तो KH क्या है देखो पहले लिखो ये होता है और KW कितना है 10 पावर माइनस 14, ये हमें हमेशा मालूम रहेगा, उसको लिखना नहीं है। और K कितना दिया था 10 पावर माइनस 9 और जब 10 पावर माइनस 9 को ऊपर लेकर के कितना माइनस 10 पावर अब आपका H निकालना है, तो H निकालना है तो इसका मतलब क्या होता था रूट ऑफ KH बाई C और KH की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो तुम्हारे में क्या गड़बड़ किया, देखो इसकी वैल्यू इतनी आई थी, देखो अपने में, और KH बाई C KW बाई K, यहाँ देखो KW ये हमेशा 25 पर 10 पावर माइनस 14 ये मालूम रहा करेगा और H और OH की यहाँ पर मल्टीपल में 10 पावर माइनस 14 है, तो PH और POH इज इक्वल टू 14 होगा। देखो KH कितना हो गया 10 पावर माइनस 5, ये रख दो यहाँ पर, C कितना था 0.1, ये देखो कितना हो गया, ये 10 यहाँ पर मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 है रूट में, तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस, तुम्हारे कुछ और आता है वो कट नहीं रहा था, अच्छा तो देखते हैं। और ये देखो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आई थी, OH आई थी CH, देखो CH आया था और C कितना था 0.1, H कितना था 10 -2, H कितना था H कितना बन गया, ये देखो इसको इधर ले जाओ तो बन जाता है डायरेक्टली बन गया 10 पावर माइनस, तो OH आयन कितनी हो गई है 10 पावर माइनस, तो H आयन कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 14 बाई 10 पावर ऑफ माइनस, ये कितना बन जाता है देखो 10 पावर ऑफ माइनस, तो कह रहा है pH कितना बन जाएगा, H कितना था 10 पावर माइनस 11, तो pH कितना हो गया 11, pH 3, OH कितना था 3 था तो pH कितना हो गया 3, तो कितना आसानी था। अब सिमिलर यहाँ पर भी बनाना था, यहाँ के फार्मूले क्या थे, यहाँ पर बस अब जैसे जितने में भी यहाँ पर जो K लिखा हुआ था वही अब K भी बन जाएगा, बस कुछ अंतर नहीं। कह रहा था यहाँ पर जो होता था H इज इक्वल टू क्या होता था रूट ऑफ KH बाई C, यहाँ KH क्या होता था KW बाई K, और देखो H आयन क्या, तो यहाँ से ये ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ओवरऑल एसिडिक आ रहा है और जब एसिडिक आ रहा है यानी H आयन देगा और H आयन देगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है CH, तो OH से इसको निकाल देंगे, यहाँ देखो pH और pH, देखो यहाँ से निकालो वैल्यू 5 लो, देखो दोनों के लिए फार्मूले निकाले थे, कर भाई यही देखो है, अब इसके लिए बता रहे उसके लिए देखो करके दिखा, ये देखो क्या था ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, देखो इसका डेरिवेशन कर चुके थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लो HCl है मान लो और वीक बेस ले रहे हो NH4OH ले रहे हो, ये क्या बन गया NH4Cl टाइप कर दिया, और जब NH4Cl दिया तो यहाँ पर देखो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी
KW by K। यहाँ पर जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब आएगा तो देखो कौन सा निकल के आएगा, H आयन आएगा, और H आयन आएगा तो ये क्या वैल्यू होगी, पीएच की वैल्यू, और यहाँ क्या होता KW KB KW KB माइनस लॉग, यही आ रहा था। तो यहाँ पर ये पीओएच की वैल्यू की, अब देखो इसी में, अब उसमें देखो कितना दिया था, KW दिया था 10 पावर माइनस 14, KB कितना दिया था 10 पावर माइनस 9, तो देखो ऊपर क्या हो गया 10 पावर माइनस, और ये देखो क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू निकालो, तो यहाँ क्या होगा, रूट ऑफ KH की वैल्यू कितनी थी 10 पावर, C कितना था पॉइंट, ये देखो क्या होगा 10 पावर माइनस, अब कह रहे हैं CH की वैल्यू निकालो, C कितना था 0.1, H कितना था 10 पावर माइनस, ये कितना बन गया 10 पावर माइनस, और जब ये चाहे तो pH कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 कर दो कितना हो जाएगा 11, तो OH आयन कितनी होगी, OH आयन कंसंट्रेशन H और OH इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14, तो OH इज इक्वल टू अगर निकालना है तो क्या करोगे 10 पावर, वैसे देखो इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा KW by 10 क्या है 10 पावर माइनस 14 by H आयन कितना था 10 पावर माइनस कितना वर्ड, आ गया, ये देखो ये सेट हो गया। तो हमने वीक एसिड का किया है और स्ट्रॉन्ग बेस का करा है ना, और आप करते हैं, अब देखो वीक एसिड और वीक बेस को डिराइव करते हैं, डिराइव करेंगे डायरेक्ट फार्मूला से, ये चलो हम उसको डेरिवेशन दिखाने को, चलो ये हो गया, सभी हो गया, दोनों समझ गए, कह रहा है कि एक था कौन सी जो लास्ट में ये तो ये कहां से निकाले, देखो H आयन निकाला ना, H आयन हमारे पास कितना था, इतना था, H आयन कितना था माइनस लॉग ऑफ ये कितना था KW C by KT पावर ऑफ हाफ, तो ये वैल्यू रख दिया हमने, पहला वाला वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वाला जो बनाया है वो इसके लिए बनाई, दोनों डिराइव किए थे ना पिछले क्लास में, है ना, और वीडियो को देखो, जब अपना जिसको जो चीज नहीं समझ में आई हो उसमें देखो, सब कुछ जितनी बार देखोगे उतना ज्यादा और क्लियर होगा। तो अब थर्ड केस में आते हैं, देखो थर्ड का डेरिवेशन बहुत जरूरी है, उसी का बफर में यूज करेंगे, तो हो गया, अब देखो जरा थर्ड केस को हम लेते हैं। अच्छा देखो डेरिवेशन में समझो हम कैसे क्या कर रहे हैं, देखो थर्ड वाले केस में क्या है, जब भी कभी हम हाइड्रोलिसिस करें तो वहां क्या होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए, और कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं, अगर अदर इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो अभी देखिए बफर में कितनी गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा एसिड आ जाने से पीएच कितना बफर चेंज होता है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, हम लोगों ने लिया है वीक एसिड एंड वीक बेस, देखो वीक एसिड और वीक बेस लेते हो तो इसमें जो ज्यादा वीक होगा उस पर डिपेंड करेगा,
इससे कमजोर में भी कमजोर कौन है? हो सकता है बहुत ज्यादा वीक हो कौन? एसिड। और बेस जो है कम वीक हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा दोनों में किसकी के वैल्यू या के बी वैल्यू में से कौन सा कमजोर है। तो देखो इसको करते कैसे? कह रहा है इसमें जैसे होगा तो कौन कौन सा होगा? इसका पीएच नियरली 7 आएगा, है ना, 7 के आसपास, या तो 7 प्लस में जाएगा या 7 माइनस में। वो डिपेंड करेगा के और के बी की वैल्यू। तो वीक एसिड हम मान लेते हैं कौन है? मान लो एसिटिक एसिड है। और देखो वीक बेस कौन है? मान लो NH4 OH। तो ये क्या बन गया? ये अमोनियम एसिटेट। ये देखो बना। तो जब हम अमोनियम एसिटेट लिए तो देखो इसमें हम लोग रखेंगे क्या? देखो प्योर साल्ट लिए प्लस वाटर लिए, और यहां पर नो अदर इलेक्ट्रॉन। और कुछ नहीं होना चाहिए। आगे चल के देखेंगे अगर कुछ और होता है तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। ये बफर सॉल्यूशन हमें बताएगा बहुत। तो कह रहा है इसमें देखो होगा क्या? अब हम इसका लेते हैं, देखो 1 मोल लेते हैं। मान लो हमने ये लिया हुआ है, हम देखो इसको लेके चल रहे हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो देखो कैसे करना है, यहाँ देखो अभी कोई लिखेगा नहीं। ये देखो NH4OH है, इसको जब आयनाइज करोगे तो ये क्या जाएगा? देखो CH3 CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। अब हमने क्या कहा था? अभी लिखना नहीं, देखो यहाँ पर कहा था ये देखो है, और एक बताया था हाइड्रेशन होता है। ये क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, यानी वाटर की ब्रेकिंग होने लगी। कह रहा कैसे मतलब? कह रहा जैसे कोई कैटायन या कोई एनायन, और ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, देखो ये निगेटिव वाला पार्ट है, और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, और ये होता है पार्शियल। तो कह रहा है ये निगेटिव के बीच पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा, और जब निगेटिव और पॉजिटिव के बीच सिंपल अट्रैक्शन होता है तो उसी को हम लोग बोला करते हैं ये हाइड्रेशन होता है। तो ये क्या है? ये निगेटिव को अट्रैक्ट करा करता है। तो अब जब ऐसा होता है तो ये एक सिंपल अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर यही अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए जिससे ये H और OH टूट जाए, इसी को हम लोग बोला करते हैं क्या हो गई है? हाइड्रोलिसिस। अगर ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है और ये सिंपल अट्रैक्शन बना रहता है तो इसको हम लोग बोला करते हैं ये क्या है? हाइड्रेशन होगा। लेकिन जैसे ही इतनी ताकत आ जाती है कि इसको तोड़ दे तो हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ हुआ क्या? कह रहा था ये था, ये कहां से देखो आया था? ये वीक वाले से आया था, ये एसिटिक एसिड से आया था, और जब एसिटिक एसिड से आया था तो ये खुद अनस्टेबल था, इसीलिए तो वो वीक था। और ये भी कहां से आया है? ये भी वीक से आया है, और वो वीक क्यों है? इसी के कारण से वीक है, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है। और जब ये लोग अनस्टेबल हैं तो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करना चाहते हैं, और जब रिएक्शन करना चाहते हैं तो देखो कैसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? ये देखो तुम्हारे पास एक एसिटेट आयन था, और ये क्या था? अमोनियम आयन, और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। देखो यहाँ से बना क्या देता है? ये देखो एसिड हो गया, और ये देखो NH। ये ऐसा होगा। तो क्या कहा? एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है हाइड्रोलिसिस। ये तो बात है। तो अब देखो अगर हमने इसकी C कंसंट्रेशन ली तो ये क्या था? सॉल्ट था, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा, ये C बना दिया, ये C में चला गया, और ये देखो पूरा खत्म हो गया ना। कोई भी सॉल्ट होता है उसकी सबकी प्रॉपर्टी होती है, तो पूरा का पूरा ये चला गया।
अब जब ये देखो आया तो यहाँ पर ये देखो क्या है, कह रहा है ये बिल्कुल सिंपल वैसी रिएक्शन है, यानी इसमें क्या हो रहा है देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला करते थे तो क्या करा करते थे कि K इज इक्वल टू, तो क्या होगा एसिटिक एसिड एसिटेट आयन, और ये हो जाएंगे अमोनिया। अब देखो याद करो, वाटर की वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स रहा करती थी ना, जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए थे तो उसकी 55.55 मोल पर लीटर होती थी, तो ये फिक्स होती थी। तो जब वो कांस्टेंट होगा तो ये जो वाटर तुम्हारा रखा हुआ है, तो यही वाटर तो इसके साथ आगे जुड़ गया है, कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है, और इसी से ये नया कांस्टेंट बन गया है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ये के। तो ये क्या है, कह रहे दिस वन, क्या इसको क्या बोला करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर अमोनियम एसीटेट, क्या है, दिस वन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस फॉर अमोनियम एसीटेट। एसीटेट और क्या है, हाइड्रोलिसिस फॉर अमोनियम, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब देखो जरा, जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो अब देखो इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो इसी को देखो, इसमें हमने क्या कर दिया, ये जो तुम्हारा KH आया था, देखना ये सब अरेंजमेंट में देखना है, और इसी से आगे चल क्या चीज बनता है। ये देखो इसमें हम क्या करें, अभी लिखो नहीं तो चुपचाप यहाँ देखो, लिखना नहीं, देखो क्या करें हम, H आयन और OH आयन हम यहाँ से देखो दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो अब जरा देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये H और OH तो KW बन गया इसके लिए, और यहाँ देखो ये देखो एसीटेट आयन के साथ ये H का मल्टीपल हो गया, और ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH का हो गया, यानी देखो ये तुम्हारा यही का तो एसिड का है, जैसे CH3COH को करते तो क्या करते थे, CH3CO नेगेटिव और प्लस H प्लस, तो इसका जब K निकाला करते थे, K कितना होता, देखो एसीटेट आयन एंड H प्लस, और ये हो जाता 10, ये होता था। अगर बेस को हम करते, देखो NH4OH ये कैसे जा रहा था, NH4 आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, तो यहाँ पर इसका K कैसे बन गया था, NH4 पॉजिटिव, और ये देखो OH नेगेटिव, और ये क्या है NH4OH। तो देखो ये तुम्हें फार्मूला दिख रहा है कि नहीं, ये देखो इसके साथ OH ले लो, ये देखो इसी का दिख रहा है ना, उसी का रिवर्स दिख रहा है कि नहीं, नीचे ले आओगे तो ये बन गया, और H को इसके साथ लगा दोगे तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया, यानी इसको हम अब एक साथ लिख दें, देखो तो ये क्या बन गया है, ये देखो क्या हो गया, KW तुमने बनाया, और यहां से क्या बन गया, K और K, हो गया। और जब K KB हो गया है, तो ये जितने ज्यादा वीक होंगे, जितने ज्यादा इसकी कम वैल्यू होगी, KH उतना ज्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस होगा ना, जितने ज्यादा वीक होंगे उतने ही अनस्टेबल होंगे, और जितने ज्यादा अनस्टेबल होंगे उतनी तेजी से हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वो चाहेंगे कि जल्दी से हमारा चार्ज हटे, तो चार्ज हटने के लिए ऐसा करना चाहिए।
गया। When हमने फॉर्मूला निकाला, अगर मतलब K equal to K हाँ, तो वही चीज तो है। इसमें K into K भी K W होगा। एक तरह से वन ही तो वैल्यू हो जाएगी, पूरा खत्म हो जाना है। क्या होता था, ये एसिड होता था, ये बेस होता था, और उसमें दोनों मल्टीपल में रहा करते, ये कंजुगेट है, कंजुगेट एसिड बेस का पेयर बनाया। तो कहा था अगर H आयन ज्यादा होगा, उसी से प्रूव किया था उसने कि वो क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड है, उसका बेस कंजुगेट स्ट्रांग हो जाएगा, कंजुगेशन कर दिया है। तो हम कुछ डेरिवेशन करना चाहते हैं, हम लोग के टर्म में समझाना चाहते हैं ना। अब ये तो किसके लिए, ये तो हमने कोई भी टेम्परेचर के लिए बना दिया ना। और अगर सब वैल्यू तुम वन करते हो तो वो किसके लिए, 25 के लिए। वो तो एक पर्टिकुलर है, और ये तो हम पूरा पूरा डेरिवेशन करना चाहते हैं, ये जनरलाइज बन रहा है। तो अब जरा देखो, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, आप जरा यहाँ देखो, जब तुमने लिया था C कंसंट्रेशन को, तो ये पूरा टूट के देखो आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर देखो हाइड्रोलिसिस हो रही है, और जब भी कभी हाइड्रोलिसिस होती है, तो जैसे वहां पर अल्फा करते थे, तो वैसे यहाँ पर एक H होती है, तो जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं, दिस वन इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब जैसे वहां अल्फा रहता था कि 1 मोल से कितना हो रहा है, 1 मोल से जितना डिसोसिएट होगा, उसी पार्ट को हम लोग बोल दिया करते हैं दिस वन इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब कह रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये इतनी छोटी वैल्यू होती है कि इतनी छोटी वैल्यू होती है, H इज लेसर देन 1 होता है, 1 से बहुत छोटा होता है। तो कह रहा है 1 माइनस H की वैल्यू को हम लोग 1 बना दिया करते हैं। और यहाँ भी H जो है बहुत ज्यादा किससे कम रहता है, 2% से। हाइड्रोलिसिस नहीं होती कि 2% से ज्यादा होता है, एक तो वैसे भी वीक है, अब उसमें भी जब वीक है तो ये बस कितना होगा, 1% से भी कम में आता है। अब देखो जरा, तो कह रहा है ये, आप देखो इसको करते कैसे, तो कह रहा है इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी थी, C थी, और इसकी कितनी थी, C। तो यहाँ से ये बनेगा, तो CH निकला कि नहीं, ये CH हुआ, ये इससे निकला कितना, C माइनस CH, ये क्या हो गया, C माइनस। अब जब ये वैल्यू हो गई, तो अब जरा देखो इस KH की वैल्यू को यहाँ पर रखो, KH रखते तो कितना है, एसिटिक एसिड कितना है, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है, और देखो वो कितना है, यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ रही है, H² 1 माइनस H²। और जब हम इसको 2% से कम मान रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बना देंगे, KH इज इक्वल टू H²। तो इसी से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो H इज इक्वल टू क्या हो गया, मिल गया। अभी ठहरो, अब देखो यहाँ पर कह रहा है इसको जरा देखो, देखो अच्छा, यहाँ पर जो के तुमने इक्विलिब्रियम बनाया था एसिटिक एसिड के,